So when we talk about फ्यूचर सिंपल में एक बहुत सिंपल सी अगर हम कहानी समझें तो आप कुछ बता रहे हो कि आप कुछ करोगे। जैसे अभी हमारे फ्रेंड ने बताया कि डेफिनेट एक्शंस होते हैं इसमें, कि आप अभी जो कुछ बता रहे हैं यू आर श्योर दैट यू विल डू इट। जैसे अभी आप क्लास में हैं और आपको ये श्योर है कि आप क्लास के बाद डिनर करेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि आफ्टर द क्लास आई विल टेक डिनर, you are sure about it. So when you are sure about it, then only you will use future simple. This already we have discussed in the tenses. Now we are learning the same future simple in passive voice. So the basic definition of passive voice will remain the same. There will be no change. अब इसमें केवल हमारी अप्रोच बदल जाएगी। वहां हम कहते थे हम कोई काम करेंगे, यहां हम कहेंगे कोई काम हो जाएगा, कर लिया जाएगा। अगर हम ध्यान से समझें, और हमने पहले भी बात की है, तो ऑल द टेंसेस आर एक्टिव वॉइस, या हम अगर उसको और सरल भाषा में समझें तो टेंसेस आर द पार्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। व्हेन आई यूज द टर्म एक्टिव वॉइस आई मीन टू से वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऐसी सिचुएशन जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं करूंगा, तुम करोगे, आप करोगे, ये लोग करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग पिकनिक पर चलेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम इंग्लिश में बात करेंगे। These are all active voice, these are all subject oriented. When we use the same future simple and when the situation of passive voice comes, so the situation is कोई काम कर लिया जाएगा, कोई काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप कहें कि शाम को हमारी मीटिंग होगी, इस सेंटेंस को देखें, शाम को हमारी मीटिंग होगी। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कौन मीटिंग लेगा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं शाम को मीटिंग होगी। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट इवनिंग, द मीटिंग will be held at evening. So this sentence is passive voice because verb is there, object is there, but we do not need the subject. Remember, in passive voice I am saying we do not need the subject, but I am not saying that there is no subject. If verb is there, subject is there, but यहाँ subject को mention करने की जरूरत नहीं। तो आप कहें The meeting will be held at evening. ऐसे कई सेंटेंस हम ले सकते हैं। हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। ठीक है, आप कहें कि द डिनर विल बी प्रिपेयर्ड, द डिनर विल बी प्रिपेयर्ड विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर डिनर तैयार हो जाएगा। आप इसमें ये नहीं बता रहे हो डिनर कौन तैयार करेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। आप इसमें बोल रहे हो द डिनर विल बी प्रिपेयर्ड विद इन हाफ एन आवर। सो दैट इज व्हाट पैसिव इज। योर मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, योर मोबाइल विल बी रिपेयर्ड विद इन 2 आवर्स। आपका मोबाइल 2 घंटे में रिपेयर हो जाएगा। यू गो टू अ mobile shop and you give your mobile and you ask him, sir, when will it be repaired? When will it be repaired? ये कब तक रिपेयर हो जाएगा? And that man says to you, your mobile will be repaired in 2 hours. आपका मोबाइल 2 घंटे में रिपेयर हो जाएगा। So that is all passive voice. ठीक है, a boss
says to his subordinates, a boss says to his subordinate that you don't worry, you don't worry, you will be promoted soon. You don't worry, you will be promoted soon. तो जब हम कहते हैं यू विल बी प्रमोटेड सून, तुम जल्दी ही प्रमोट हो जाओगे, तो रिमेंबर यू यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रमोट कौन करेगा उसकी बात नहीं हो रही। वो बॉस ये नहीं कह रहा है कि मैं तुमको प्रमोट करूंगा, तो बॉस कह रहा है यू विल बी प्रमोटेड सून, यू विल बी ट्रांसफर्ड सून। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के। जैसे आप कहें योर सैलरी विल बी रिलीज्ड, योर सैलरी विल बी रिलीज ऑन 10th of April, आपकी सैलरी 10 तारीख को रिलीज हो जाएगी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, योर सैलरी विल बी रिलीज्ड ऑन 10th of April। इस पूरे सेंटेंस में कहीं इस बात की जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि कौन सैलरी रिलीज करेगा, और यही बात इसको पैसिव वॉइस बनाती है। पैसिव वॉइस इज बेसिकली अ सिचुएशन where subject is not required, where subject is understood, where subject need not be mentioned. That's what we call passive voice. ठीक है, so these are the situations of passive voice. ऐसा कर लिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। Your money will be transferred, your money will be transferred within 2 days. ठीक है, many facilities will be given to you as you join us. Many facilities will be given to you as you join us. जैसे ही तुम हमें ज्वाइन करोगे तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। I hope you guys understood what I said.